Hello bachcho, let's read the question. The question is, how is a Zener diode fabricated so as to make it a special purpose diode? Draw IV characteristics for Zener diode and explain the significance of breakdown voltage. Explain briefly with the help of a circuit diagram how PN junction diode work as a half wave rectifier. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में हमें जीनर डायोड को एक्सप्लेन करना है कि उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, और सेकंड पार्ट में हमें पीएन जंक्शन को एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह एक्सप्लेन करना है. सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए, जो हम जीनर डायोड की बात करते हैं तो जीनर डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है. पीएन जंक्शन डायोड होता है जो वर्क करता है रिवर्स बायस में. जो हमारा किस में काम करता है? रिवर्स बायस में काम करता है. ठीक है, अब रिवर्स बायस में किस तरह से काम करेगा कि हम क्या करते हैं, इस जीनर डायोड को फैब्रिकेट कर देते हैं दोनों तरफ से. अब हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड है, एक तरफ मतलब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को हमने क्या किया है, इस तरह से फ्यूज कर दिया है. और फ्यूज करने से मेरे पास जीनर डायोड बन गया है जो हम रिवर्स बायस में काम करवाते हैं. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को, जो पी टाइप है और एन टाइप है, इसको हाईली डोप करते हैं. इसका जो पी टाइप होता है एंड एन टाइप, दोनों जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो हाईली डोप होते हैं. तो जब डोपिंग बहुत ज्यादा होती है तो हाईली डोप की वजह से क्या होता है, हाईली डोप्ड. इसकी वजह से क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर यहाँ बनती है, क्योंकि पी टाइप में होते हैं होल्स, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये होल्स जाएंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का लेयर बन जाती है जो अनमूवेबल होती है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन की लेयर बन जाती है. और ये जो लेयर बनती है इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बन जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं. तो जब हम डोपिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं तो इस हाईली डोपिंग की वजह से हमारी जो डिप्लीशन लेयर होती है बहुत ही थिन हो जाती है. जो मेरी डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है. जब ये डिप्लीशन लेयर थिन हो गई तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होता है, V अपॉन डी होता है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. तो जब D ये बहुत थिन है, मतलब D की वैल्यू कम हो गई है, तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के. अगर ये बहुत थिन हो गई, मतलब ये बहुत कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो काफी हाई हो जाता है. तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि ये जो होता है ब्रेक, जो बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होस्ट एटम के, वो एक ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं. बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स और बन जाते हैं. ठीक है, जब ये ज्यादा बन जाते हैं इसका मतलब करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, ज्यादा फ्लो होगी. तो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट जो होती है, ऑफ करंट सर्किट के अंदर फ्लो होने लगती है. तो ये तो हो गई जिनर डायोड की वर्किंग. अब ये क्या होता है, अगर मैं इसका आईवी करेक्टरिस्टिक बनाऊं तो ये मेरा कुछ इस तरह का बनता है. एक एक्सिस पर मैं लूंगी वोल्टेज, ये मेरा वोल्टेज हो गया, ये मेरी करंट हो गई. तो इधर वाला पॉजिटिव वाला पार्ट तो फॉरवर्ड बायस के लिए होता है, और जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता. इस तरफ तो कोई ग्राफ हमें मिलेगा नहीं, हमें ग्राफ मिलेगा इस तरफ. एक तो यहाँ पर करंट हो जाएगी जो हमारी माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है, और ये फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो मिली एम्पियर में फ्लो होती है. तो हमारा जो पहले तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट फ्लो नहीं होती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंस्टेंटली करंट जो होती है हमारी हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. तो ग्राफ जो बनता है जिनर डायोड का कुछ इस तरह से बनता है, और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. जिस वोल्टेज पर वोल्टेज बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बन जाते हैं, और जिससे लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होने लग जाती है, उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. और ये रिवर्स बायस में काम करता है. तो हमें जो ग्राफ मिला है वो किसमें मिला है, रिवर्स बायस में मिला हुआ है ग्राफ ये मेरा. ठीक है, तो ये हो गया आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो जीनर डायोड होता है उसका एक शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में. वोल्टेज रेगुलेशन में हम इसकी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमको एक्सप्लेन करना है पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है.
तो देखिए, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हम एक ही डायोड यूज करते हैं। अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो दो डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो एक ही डायोड होता है। तो इसका जो बेसिक जो बनता है सर्किट डायग्राम वो कुछ इस तरह का होता है। एक तो हम ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं, इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसे हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। इसमें दो कॉइल होती हैं, एक तो आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, एक आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं इनपुट सिग्नल से। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट सिग्नल हो जाता है जो हमारा एसी सिग्नल होता है, क्योंकि रेगुलेट इसका रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम होता है एसी सिग्नल को, जो कि मेरा बाई डायरेक्शनल है, उसको कन्वर्ट करना डीसी सिग्नल में जो कि यूनी डायरेक्शनल हो। यही काम होता है रेक्टिफायर का। तो इनपुट में तो हम लेते हैं एसी सिग्नल, उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ते हैं एक डायोड। ठीक है, ये डायोड का पी टाइप है, ये एन टाइप है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक तो आपका लोड रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा और यहीं पर आपका आउटपुट वोल्टेज ही मिलता है, ये आर एल हो जाता है। और यहीं पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, आउटपुट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ये तो सर्किट डायग्राम हमने बना लिया है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर मैंने एक इनपुट लिया है। ठीक है, मेरे पास ये इनपुट है। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। अब जब हम इसका हाफ पॉजिटिव पार्ट लेते हैं उस टाइम पर, ये सपोज मैंने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। उस टाइम पर ए मेरा पॉजिटिव पर होगा और बी मेरा नेगेटिव पर होगा जब मैंने हाफ इसका पॉजिटिव साइकिल लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कॉइल हैं तो इंडक्शन होगा, और इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इस सी पर पॉजिटिव आ जाता है और डी पर नेगेटिव आ जाता है। अब देखिए, मेरा जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से जुड़ा है और एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा है। जब ऐसा होता है कि पी पॉजिटिव से जुड़ा हो और एन नेगेटिव से जुड़ा हो तो ये मेरा क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस होता है। फॉरवर्ड वाइस में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो करंट फ्लो होती है और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, और ये जो आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट मेरा बराबर होता है इनपुट के। ठीक है, जितना इनपुट सिग्नल होता है उतना ही हमें आउटपुट मिलता है। तो ये फॉरवर्ड वाइस में है, तो अगर मैं आउटपुट सिग्नल बनाऊं तो यहाँ पर मुझे इस तरह से इसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ का आउटपुट यहाँ पर हमें मिल गया है। अब जब हम इसका सेकेंड पार्ट लेंगे, सेकेंड हाफ लिया हमने इसका, नेगेटिव वाला हाफ, ये वाला हाफ लिया, उस टाइम पर क्या होगा, ए मेरा होगा नेगेटिव पर और बी मेरा होगा पॉजिटिव पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन, तो सी मेरा नेगेटिव पर हो जाएगा और डी मेरा पॉजिटिव पर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब मेरा पी टाइप जुड़ा है नेगेटिव से और एन टाइप जुड़ा है पॉजिटिव से। अगर ऐसी बाइसिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स वाइस। और रिवर्स वाइस में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट होता है इनफाइनाइट, मतलब करंट फ्लो नहीं होती, करंट जीरो होती है और हमें आउटपुट नहीं मिलता है, नो आउटपुट। इस कंडीशन में हमें आउटपुट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट यहाँ पर, ये यहाँ तक का आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर वापस से ये पॉजिटिव साइकिल लिया है तो वापस से फिर वही फॉरवर्ड वाइस में होगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो जो हमें पॉजिटिव हाफ हमारा है उसका आउटपुट तो हमें मिल रहा है और नेगेटिव पार्ट का आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, मतलब हाफ आउटपुट हमें मिल रहा है और हाफ का आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं कि अगर हमने केवल एक पीएन जंक्शन डायोड लिया है तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। पॉजिटिव पार्ट को तो क्या, उसका आउटपुट तो हमें मिलता है और नेगेटिव पार्ट का आउटपुट हमें नहीं मिलता है जब वो रिवर्स वाइस में होता है। केवल फॉरवर्ड वाइस में होता है तब आउटपुट मिलता है, रिवर्स में नहीं मिलता है। तो ये हमारे क्या हो गए, आउटपुट हमारा हो गया, ये इनपुट का हमने बना दिया है वेव और ये आउटपुट का वेव हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।